वहीं चीन के शंघाई में हुई एससीओ समिट में जो मुलाकात हुई, जो संकेत है ग्लोबली अलग अलग देशों, खासतौर पर अमेरिका की तरफ जाते हुए जरूर नजर आए हैं। सिद्धांत, जानकारी के लिए धन्यवाद। अब एक और बड़ी खबर पर बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल में एक्सपोर्टर्स और छोटे व्यापारियों के लिए रिफंड और रजिस्ट्रेशन नियमों को भी आसान बनाया जाएगा। छोटे व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन में किया जाए, इस पर जीएसटी काउंसिल चर्चा करेगी। पूरी खबर बताने के लिए हमारे सहयोगी तरुण शर्मा है। तरुण, डिटेल्स बताइए, जो एक्सक्लूसिव खबर आप लेकर आए हैं। जीएसटी काउंसिल में इस पर चर्चा हो सकती है, आपको एक बार बता दें। छोटे व्यापारियों के लिए खासतौर पर राहत जो है वो लाने की तैयारी में है जीएसटी काउंसिल। जैसे कि रिफंड होता है, रजिस्ट्रेशन है, इसके नियम आसान बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। अब बात क्या है, 90% रिफंड है वो 7 दिनों में हो सकेगा। जो आईडीएस का रिफंड है 7 दिन में करने पर भी चर्चा की बात की जा रही है, मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जिसको आईडीएस कहा जाता है। तरुण से बात करते हैं। तरुण, जरा बताइए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और खासतौर पर छोटे व्यापारियों को इसके तहत और ज्यादा सहूलियत हो, उनकी जिंदगी आसान हो, क्या इस पर बातचीत चल रही है? बिल्कुल बताना चाहूँगा, जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर 3 और 4 को होने वाली है। इसमें रेट्स कट्स के साथ साथ एक बड़ा ऐलान जीएसटी काउंसिल कर सकती है, वो रजिस्ट्रेशन और रिफंड पॉलिसी को लेकर कर सकती है। रजिस्ट्रेशन जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए जो 2.5 लाख रुपए महीने तक का अपना बिल रेस करेंगे, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 दिन में हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, पहले सीबीआईसी ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को काफ़ी सख्त किया था, क्योंकि वो उनका ये मानना था कि शेल कंपनीज और जीएसटी के जरिए लोग जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये भी मानना है कि जब तक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन को आसान नहीं बनाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे और एक ईज़ ऑफ डूइंग नहीं हो पाएगी। इस वजह से अब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को 3 दिन में करने का प्रपोजल जो है वो जीएसटी काउंसिल के पास पहुंचा है। और जीएसटी काउंसिल उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स इसके लिए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया। इसके साथ साथ छोटे कारोबारियों के लिए जो रिफ़ंड की बात है, जो लोग रिफ़ंड जिनका है रुक जाता है, उसमें से अब सरकार का ये मानना है कि 90% जो रिफ़ंड है उसको 7 दिन के अंदर दे दिया जाए और 10% का जो रिफ़ंड है वो स्क्रूटनी के बाद दिया जाए। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट जो कारोबारियों की रुक जाती है रिफ़ंड की वजह से, वो दूर करने का यहाँ पे सरकार प्लान बना रही है और ये भी हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल इस पर भी मंजूरी दे दे। तीसरी चीज़ रिफ़ंड से जुड़ी हुई है, लेकिन ये आईजीएसटी के हैं जो आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें जो आईजीएसटी आपको मिलता है उसके रिफ़ंड्स को लेकर भी ये प्रपोज़ल लाया गया है कि इसमें भी 90% जो रिफ़ंड है वो पहले दे दिया जाए और 10% स्क्रूटनी के बाद दिया जाए, क्योंकि जो आईजीएसटी के रिफ़ंड्स हैं उनका एक बड़ा रेशियो होता है और एक लंबे समय तक जो कारोबारी होते हैं उनको आईजीएसटी का वेट करना पड़ता है। उसको दूर करने के लिए सरकार ने ये प्रपोज़ल जीएसटी काउंसिल को भेजा है। लॉ कमेटी ने ऑलरेडी इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स ने इस प्रपोज़ल पे अपनी मोहर लगा दी है। तो अब जीएसटी काउंसिल की बात है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, उस बीच बाकी देशों में हम एक्सपोर्ट आसानी से कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है वो कारोबारियों के पास रहे और उनको किसी भी तरीके से की दिक्कत ना आए। इसी वजह से सरकार ये चाहती है कि रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिफ़ंड और आईजीएसटी रिफ़ंड तीनों कम समय में जल्द से जल्द विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के हो। ओके, तो ये रही जीएसटी से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव जानकारी। छोटे व्यापारियों को राहत देने की पूरी तैयारी। धन्यवाद करेंगे आपका तरुण, पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए।